12 बजे में कहते हैं खुशामदीद। अहम खबरों के साथ और मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पेशावर हाई कोर्ट में राहदारी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कुछ देर में समाअत करेंगे। इसकी तफसीलात हासिल करेंगे। कामरान अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जी कामरान अली, बताइएगा, राहदारी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई है इमरान खान की जानिब से। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब से कुछ देर कबल पेशावर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे थे और मुख्तलिफ मुकदमा जो उन पर दर्ज है उसी में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार के पास राहदारी जमानत जो वो जमा करा दी। और एडवोकेट जनरल ऑफिस जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि राहदारी जो दरख्वास्त जमा कराई गई है वो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कुछ ही देर में जो है इसी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इमरान खान जो अब पेशावर हाई कोर्ट से रवाना हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही समाज शुरू होगी तो वो समाज के लिए दोबारा पेशावर हाई कोर्ट में कुछ देर में पहुंच जाएंगे। ठीक है कामरान अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आपने रखा। 24 घंटे गुजर गए लेकिन कराची में जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां, नेवी और रेंजर्स के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ है। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग पर 75% काबू पा लिया गया है। इस हवाले से अनुषा जाफरी की रिपोर्ट देखते हैं। कराची में जेल चौरंगी के करीब सुपर स्टोर में लगी आग को 24 घंटे गुजर गए। 13 फायर टेंडर्स, स्नार्कल, नेवी और रेंजर्स के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। सुपर स्टोर के इतराफ के रास्तों पर धुआं ही धुआं, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गाड़ियों की आमदो रफ्त के बायस कोई भी हादसा पेश आ सकता है। बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल अंधेरा घूप हो रहा है सामने से। तो आगे जो मेन जो टर्न है ना वहाँ से बंद करना चाहिए क्योंकि लोग गिर जाए या कुछ हो जाए। ये तो इदारों को चाहिए ना कि इस चीज का ख्याल रखें ताकि कोई जानी मानिए नुकसान मजीद और ना हो सके या कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो सके, लोगों का ख्याल किया जाए। यहाँ से था, यहाँ से बिल्कुल भी नजर आ रहा है और पीछे गलियों से ट्रंक करके आ रहे हैं, फिर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उनमें भी गाड़ियाँ जा रही है और वहाँ से हम भी आ रहे हैं, तो जाहिर बात है बंद करना चाहिए वरना कहीं हादसा का शिकार न हो। खौफनाक आग ने सुपर स्टोर में पहले रोज मुलाजमत के लिए आने वाले 28 साल वसी की जिंदगी भी छीन ली। चीफ फायर ऑफिसर आरिफ मंसूरी के मुताबिक आग पर 75% काबू पा लिया गया। कंडीशन फायर की है कि बेसमेंट में हमने काफी हद तक काम करा है, दोनों के अंदर आग बाकी है। बेसमेंट में देखिए अभी फर्स्ट फ्लोर का जगह देख रहे हैं कहीं अंदर आग लगी हुई है। रास्ते यहाँ बिल्कुल नहीं है, मुश्किलात तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन इस टाइम पे हम नहीं कर सकते कि हम सब कंट्रोल कर लेंगे, हम काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब इमारत को SBCA ने खतरनाक करार दे दिया। इतराफ की इमारतें भी खाली कराई जा रही हैं। अनुषा जाफरी, आज न्यूज, कराची। नुमाइंदा आज न्यूज अनुषा जाफरी इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं। उनसे मजीद भी इस हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे और ब्यूरो चीफ कराची के हमारे साथ मौजूद है रफत सईद, मजीद उस हवाले से उनसे भी तफसीलात हासिल करेंगे। पहले अनुषा जाफरी की जानिब जाते हैं जो जाए हादसा पर है। जाए हादसा पर इस वक्त क्या सिचुएशन अनुषा बताई जा रही है? सुबह से जो मुसाफिर यहाँ से सफर कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि धुएं की वजह से यहाँ पर देखा नहीं जा रहा, और बिल्डिंग के हवाले से क्या बताया गया है? बिल्कुल सादिया, देखिए कल सुबह 10:30 बजे ये आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। ताहाल जो है वो आग पर काबू नहीं पाया गया है। फायर ब्रिगेड, नेवी और रेंजर्स की जो वो फायर टेंडर्स है वो आग बुझाने में मसरूफ है। इस वक्त मेरे कैमरामैन कैसर अब्बास आपको अगर दिखाएं पीछे की तरफ मनाजिर कोशिश करें तो अभी भी धुआं जो है वो इमारत से निकल रहा है। ताहाल जो है वो धुआं निकलना बंद नहीं हुआ है। हाँ, धुएं में थोड़ी बहुत जो है वो कमी वाज़ेह हुई है। इसके अलावा इस वक्त हम जो है वो जेल रोड के पुल के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर जो है वो ताहाल जो है वो रोड को ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद नहीं किया गया है। अभी हम इस साइड देख रहे हैं तो यहाँ पर भी धुआं मौजूद है, गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन अगर मैं अपने कैमरामैन कैसर को बोलूँगी कि दिखाएं थोड़ा मूव करके कि धुआं ताहाल जो है वो जेल रोड का पुल है वहाँ पर जो है वो फैला हुआ है और ताहाल जो है वो गाड़ियाँ यहाँ से जो है वो आ रही हैं और हवा वो धुएं की तरफ जाता है तो धुआं जो है वो बढ़ जाता है। धुआं ताहाल जो है वो इमारत से निकल रहा है। अभी पिछले फायर टेंडर जो है वो आग बुझाने के अंदर जो है वो मसरूफ है। उसके अलावा जो है वो 24 घंटे से ज़ायद जो है वो गुजर चुके हैं। ताहाल जो है वो आग पर मुकम्मल तरीके से जो है वो काबू नहीं पाया गया है। हम ये कह सकते हैं कि बेसमेंट से जो है वो 75 से 80% जो है वो आग पर काबू पाया गया है, लेकिन जो अगर मैं आपको इस साइड थोड़ा दिखाऊं
तो यहाँ पर भी जो है वो धुआं गए, हवा जब तेज होती है तो धुआं जो है वो मजीद अब फैल जाता है जेल रोड की तरफ। उसके अलावा जो है वो जो बाइक्स है, मोटरसाइकिल है, वो भी यहाँ से सुबह 8 बजे से ही जो है वो गुजरती हुई नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक उनका ये कहना है कि उन्होंने रोड को तो बंद कर दिया है, लेकिन हम शहरियों को नहीं रोक सकते आने के लिए। बार बार जो है वो हम देख रहे हैं कि सुबह शहरियों ने भी गिला किया है कि इंतजामिया की नाअहली की वजह से जो है वो यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक हादसा जो है वो रौनुमा हो सकता है, लेकिन ताहाल जो है वो निशानदेही के बावजूद जो है वो जेल रोड के पुल को जो है वो बंद नहीं किया गया है। सुबह 8 बजे जो है धुएं की मिकदार जो है वो ज्यादा थी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जो है वो धुआं कम हुआ है कि थोड़ा बहुत नजर आ रहा है कि कोई बाइक वहां से जो है वो आ रही है, लेकिन अभी भी जो है वो जेल रोड पर धुआं जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद रहेगा। रफत सईद, आपसे जानते हैं, ये कोई पहला वाकया तो नहीं यहाँ आतिशज़दगी का, इस तरह से आग लगना किसी शॉपिंग मॉल में, मार्केट में? क्यों हिफाजती इक़दाम नहीं अपनाए जाते हैं? इदारों को जब उस वक्त ख्याल आता है जब आग लग जाती है कि हिफाजती इक़दाम होने चाहिए, एग्जिट डोर होना चाहिए और आग से निपटने के तमाम आलात होने चाहिए, ये पहले ख्याल क्यों नहीं आता है? इस तरह के हादसा रोनुमा हो जाते हैं फिर। देखिए, पहली बात तो ये है कि कराची में खास तौर से मैं कहूंगा कि किसी बड़ी आग पर काबू पाने की सलाहियत फायर ब्रिगेड के पास नहीं है। पानी आप झोंकते जाएं, पानी के टैंकर आते रहें, पानी कल से डाला जा रहा है, 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन वो आग ठंडी नहीं हो रही है। बात यह है कि जो कराची में तामीर होने वाली इमारतें हैं, जंगल कंक्रीट का जंगल आबाद हो गया है, कहीं पे किसी भी रिहायशी इमारत में कोई फायर एग्जिट नहीं है, कहीं से शॉपिंग मॉल में निकलने के रास्ते नहीं है। जहां बनाए गए हैं उसे कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें भी यही हुआ है। जो बेसमेंट है वो किराए पर दे दिया जाता है। हर बड़ी तामीराती इमारत में आप ये देखें जहां बड़े बड़े मॉल मौजूद हैं, नीचे का हिस्सा जो है वो उस मॉल के जो बड़ा स्टोर है उसे दे दिया जाता है और वो उसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर एयर कंडीशनर के जो आउटर हैं वो लगे हुए होते हैं, बहुत हीट होती है, उसके अलावा वायरिंग भी सारी वहीं से जा रही होती है, लेकिन कोई हिफाजती इंतजाम नहीं है। कराची में पे दर पे वाकयात हो चुके हैं। अगर आपको याद हो, यूनिवर्सिटी रोड पर जो है एक इमारत थी, वहां से एक नौजवान को कूदना पड़ा था और वो जाँ बाग हो गया था। इसी तरह स्टेट लाइट बिल्डिंग में आग लगी थी, वहां से भी एक नौजवान को कूदना पड़ा था। कई अंदरनाक वाकयात इस शहर में हो चुके हैं, लेकिन किसी के कानों पर जो बिल्डिंग बाई लॉज हैं उस पर अमल दरामद करवाने की ये किसी ने इकदाम नहीं उठाए। सिर्फ जबानी बातें होती हैं, हुकूमत की तरफ से भी, इदारों की तरफ से भी। और जिम्मेदारी जो सिविक इदारे हैं, खासतौर से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, केडीए हो, केएमसी हो, सब एक वन विंडो ऑपरेशन होता है, लेकिन वन विंडो ऑपरेशन पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल जरूर होता है। अगर आप कोई वायलेशन कर लेते हैं तो पैसे लेकर उसे दूर कर दिया जाता है। आप अगर अब भी सर्वे करें कराची शहर की इमारतों का, खासतौर से जहाँ बड़े शॉपिंग मॉल हैं, बड़े स्टोर्स हैं, तो फायर एग्जिट को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस हिस्से को जहाँ से आग लगने के बाद निकलने का रास्ता होता है, वहां भी दुकानें तामीर कर दी जाती हैं। तो इस पर कोई ना हुकूमत ने तवज्जो दी, ना इन इदारों ने तवज्जो दी। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और इस पर यकीनन अब तहकीकात होनी चाहिए, और इस इमारत में भी यही सूरत हाल है। आप ये देखें कि जो बेसमेंट था, जहां पार्किंग की जगह होना चाहिए थी, और मकीनों ने भी इस बात की शिकायत की, वो उस बड़े स्टोर को जो है उसे पैकिंग के लिए गोदाम के तौर पर दे दिया गया, और वहीं से आग लगी जो अब तक काबू में नहीं आ रही है। ठीक है, अनुषा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ पानी का इस्तेमाल ही किया जा रहा है मुसलसल इस आग को बुझाने के लिए, या फिर कोई कंप्रेस्ड गैस भी इस्तेमाल की जा रही है, जैसे दीगर हम ममालिक में देखते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर लगने वाली आग को काबू करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या फिर हम ये देखते हैं कि सोडियम पोटेशियम का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इस तरह से कुछ अब तक इतलात सामने आ रही है कि पानी के अलावा क्या यूज किया जा रहा है ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके, या वही पुराने तरीकेकार इस्तेमाल किए जा रहे हैं? सादिया, बिल्कुल देखिए, शहर भर से फायर ब्रिगेड फायर फाइटर्स यहाँ पर तलब किए गए हैं। फोम का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जो है वो जो कोनों में आग है, चीफ फायर ऑफिसर से सुबह हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना है कि आग जो है वो कोनों के अंदर मौजूद है, एग्जिट नहीं है यहाँ पर, तो तंग जगह होने की वजह से जो है वो मुश्किलात का सामना हो रहा है। फायर ब्रिगेड का अमला तो अपना काम मुकम्मल तरीके से कर रहा है, फोन का इस्तेमाल कर रहा है, और तमाम तर गाड़ियाँ हम देख रहे हैं कल सुबह से ही लगी हुई है, लेकिन जो यहाँ पर जिस तरीके से तामीर किया गया था, उसको बेसमेंट की जगह को जो है वो स्टोर बनाया गया था, और किस तरीके से यहाँ पर आग लगी है, आग क्यों लगी ये भी वजह ताहाल सामने नहीं आई, लेकिन जिस कंजस्टेड जगह थी वहाँ पर आग लगी है, और काफी बुरी तरीके से जो है वो आग ने इस इमारत को
नीचे की तरफ बेसमेंट को अपनी लपेट में लिया था कि 24 घंटे से ज़ायद गुजर गए, लेकिन ताहाल जो है वो अब तक इस पर काबू नहीं किया जा सका है। पाक बहरिया के जो फायर टेंडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, रेंजर्स के जो फायर फाइटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन शहर भर से जो है वो फायर फाइटर्स तलब किए हुए हैं। कल से ही हम देख रहे हैं शहर भर से ही जो है वो यहाँ पर अमला आग बुझाने के लिए मसरूफ है, लेकिन उसके बावजूद जो मुश्किलात दरपेश जो है वो आ रही हैं। जो यही फायर फाइटर्स हैं इनमें से 3 की हालत जो है वो खराब हुई थी, जिनको फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। 28 साल एक नौजवान जो इंटरव्यू देने के बाद पहला उसका दिन था, वो अपनी जान की बाजी हार गया। ठीक है, रफत सईद आपकी तरफ आते हैं। अब ये जिस तरह से मामला हो चुका है, एसबीसीए की टीम आई, मुआयना करा और फिर इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि ये बिल्डिंग अब रिहाइश के काबिल नहीं रही है, और कहा गया कि एसबीसीए ने इससे पहले नोटिस भी जारी किए, मगर जिला इंतजामिया और बासपुर्स करके यहाँ पर इजाजत दे दी गई नीचे गोदाम बनाने की। जिम्मेदार कौन ठहरेगा? एक जान चली गई है और इस बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं, जिनकी रिहाइश है, वो लोग अपने घरों से अब कासिर हो चुके हैं। कौन जिम्मेदार होगा इसका? कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? अच्छा सवाल किया आपने कि जिम्मेदार कौन होगा। जिम्मेदार कोई भी नहीं होगा और सब जिम्मेदार होंगे। बात यह है कि आपने कहा कि वो आए, मुआयना किया बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों ने, वो हर बिल्डिंग में हादसे के बाद यही करते हैं, वह मुआयना करते हैं। यकीनन इसे भी मखदूश करार दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे से आग लगी हुई है तो पिलर उसके कमजोर हो गए होंगे, और इसके बिल्कुल बराबर में जो बिल्डिंग बनी है वो भी गैर कानूनी तामीरात हुई हैं। वहां पर भी आप देखें छतों पर जो है पेंट हाउसेज बनाए गए हैं, इस इमारत के ऊपर भी पेंट हाउसेज बनाए गए हैं। लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत दी जाती है। और मैं आपको मिसाल फिर दे दूं कि यूनिवर्सिटी रोड पर एक इमारत है जिसमें कि आतिशज़दी का वाकया हुआ था। वो आदमी वहां से उसको कूदना पड़ा क्योंकि फायर एग्जिट नहीं थी। उस बिल्डिंग को सील किया गया और बाद में जो है भारी रिश्वत लेकर उस सील को खोल दिया गया। उसमें जिला इंतजामिया भी मुलव्विस होती है, उसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग भी मुलव्विस होते हैं, उसमें केडीए के लोग भी हैं, उसमें केएमसी के लोग भी हैं। तमाम लोग अपना अपना हिस्सा लेकर अलहदा हो जाते हैं। तो लिहाजा ये अरसे से इस शहर में कारोबार चला आ रहा है और मशरूम ग्रोथ हो रही है। अगर आप नॉर्दाबाद के इलाके में देखें तो 200 गज के रिहायशी प्लाट पर 4-4, 5-5 मंजिला पोर्शन तामीर हो रहे हैं। गुलशन इकबाल में यही सूरत हाल है, लेकिन किसके कान पर जूं नहीं रेंग रही। और यही कहा जाता है कि कमाई का एक बड़ा जरिया है और इसकी रकम बहुत ऊपर तक जाती है। लिहाजा ये सब अपना अपना हिस्सा लेकर अलहदा हो जाते हैं और सब अपना हिस्सा लेकर अलहदा हो जाते हैं। लेकिन जहां कहीं आग लगती है नोटिस लेकर छोड़ दिया जाता है। एक जान इस वाकये में भी जाया हो गई है, चली गई है, लेकिन उसके बावजूद क्या इंतजामिया एक्शन लेती है? जेल चौरंगी पर सुपर स्टोर में लगने वाली आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी, ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद, आप दोनों हमें आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। कराची में आग से जांबहक वसी के भाई ने कहा है कि वो मुकदमा दर्ज कराएंगे। मेरा भाई बैचलर कर रहा था इकोनॉमिक्स में कराची यूनिवर्सिटी, बैचलर कर रहा था कराची यूनिवर्सिटी के अंदर से, और इसका आखिरी साल था बिल्कुल। और आज उसके जॉब का पहला दिन, अब इंसान का जॉब का पहला दिन होता है, वो क्या क्या सोचता है, मेरी सैलरी आएगी, अपनी माँ को दूंगा, अपने भाइयों को एंजॉय करूंगा। ये पहले दिन ये हुआ, ये क्या हो सकता है? अब हम लोग क्या कहें तो क्या, इतने बड़े छेदत के अंदर आपके पास कोई इमरजेंसी गेट नहीं है। वो पूरा बच्चा, आप खुद भी सोचा उस बंदे ने अपनी कितनी खुद की हेल्प की होगी बचाने के लिए अपने आप को। दम घुटना कितना आपके अंदर, हवा की नाली में थोड़ा पानी बच जाए बंदा मर जाता है, तो अपने कितना वो किया होगा। अब क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? इंतजाम में हम लोग बिल्कुल भी उस पर नहीं, कार्रवाई लाजमी करेंगे। कराची में गुज़िश्ता 4 बरस में अब तक शॉपिंग मॉल्स में आग लगने के 52 वाकयात पेश आ चुके हैं, जिनमें मुतादिद अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। शॉपिंग सेंटर्स में रोजाना की बुनियाद पर लाखों अफराद अपने बच्चों के हमराह शॉपिंग के लिए जाते हैं। कराची में सैकड़ों शॉपिंग सेंटर हैं जहां रोजाना लाखों लोग अपने बच्चों के साथ खरीदारी के लिए जाते हैं। मुतादिद सेंटर्स के बेसमेंट में छोटी बड़ी हजारों दुकानें मौजूद हैं। गुज़िश्ता 4 बरस में अब तक 52 शॉपिंग सेंटर्स में आग लग चुकी है। बदतरीन सूरत हाल ये है कि अक्सर सेंटर्स में ना तो आग बुझाने का इंतजाम है और ना ही हंगामी हालत में बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। बेसमेंट में कायम दुकानों के दरमियान गुजरने का तंग रास्ता और नुमाइश के लिए दुकानों से बाहर रखा गया सामान रास्तों को मजीद तंग कर देता है।
आग लगने की मुतादिद वजूहात होती हैं, उनमें सबसे आम शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगना है। माहिरीन का कहना है कि शॉपिंग सेंटर्स में नाकिस वायरिंग और जरूरत से ज्यादा लोड आग लगने की बड़ी वजह है। अवाम ने शॉपिंग सेंटर्स की सूरत हाल पर अपने खौफ का इजहार किया और कहा कि खरीदारी के लिए शॉपिंग सेंटर्स ना जाएं तो कहां जाएं, लेकिन उन्हें अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी को लाखतरा परेशान किए रखता है।